ये लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो। मुसलमान समर्थन नहीं करिया, मुसलमान एक विकल्प तलाश करिया है। हमारे पास कोई विकल्प उस टाइम नहीं था। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने जितना बड़ा धोखा करा, इतना शायद किसी पार्टी ने नहीं करा। और जो ज़मीनी स्तर पे MIM के कार्यकर्ता काम करते हैं, वो काम कोई पार्टी नहीं करती, सब हवाओं में काम करती हैं। दो 2022 चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ AIMIM के ज़िला पंचायत सदस्य रईसुद्दीन साहब हैं। मुरादाबाद के कांट से ज़िला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। 2022 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर से धूम में चल के और मेरे घर पर आए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और 2022 के चुनाव में इंशाअल्लाह यहाँ हमारी टीम काम कर रही है, मेहनत कर रही है और हमने यहाँ ज़िला पंचायत का चुनाव जीता है दिग्गजों के सामने। और यहाँ हम मुस्लिम क़यादत को 1995 से लेके चल रहे हैं। कोई यहाँ हवाई वोट नहीं है। यहाँ वोट जो है वो क़यादत के नाम से लोगों का काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं। और अब तो लीडर हमें इतना मजबूत मिल गया, क्योंकि डॉक्टर मसूद साहब उस टाइम थे तो वो अपने आप में कमज़ोर थे। पीस पार्टी का अयूब साहब आए, उनमें भी कुछ कमियां नज़र आई। और यहाँ पीस पार्टी का हमने विधायक बनाया था अनीसुर रहमान साहब को। अब उसके बाद पार्टी ने अपने लोगों पे यकीन करा और अपने लोगों पे माननीय हमारे हाजी शौकत साहब ने मुझे यहाँ टिकट दिया और मैंने यहाँ से 10 नंबर वार्ड से चुनाव जीता। पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे क्षेत्र में कोई बाहुबली का काम नहीं है। यहाँ प्यार मोहब्बत से वोट दिया जाता है और प्यार मोहब्बत से यहाँ नेता लोगों के साथ रहते हैं। और जो ज़मीनी स्तर पे MIM के कार्यकर्ता काम करते हैं, वो काम कोई पार्टी नहीं करती, सब हवाओं में काम करती हैं। और हवाओं का ही अंजाम है कि यहाँ समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा पाई थी। 3 प्रत्याशी मेरे मुकाबले मुस्लिम लड़ाए थे और यहाँ बहुजन ने भी लास्ट मोमेंट पर आके मेरे मुकाबले बहुत मजबूत प्रत्याशी लड़ाया था। लेकिन अल्लाह को इज़्ज़त देनी थी। ये लोग मायावती के सिंबल पे यकीन करते थे, ये हाथी पे, ये लोग साइकिल पे यकीन करते थे। लेकिन मैं रईसुद्दीन अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता था और 8 मुसलमान मेरे मुकाबले लड़े और अल्लाह ने मुझे जीत दी। और उसमें अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा, आपने कहा कि आप लगातार जो है मुस्लिम लीडरशिप पे काम कर रहे थे, पीस पार्टी में भी रहे और उससे पहले और भी पार्टी में, और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में आने की क्या वजह रही आपकी? वजह ये रही कि आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने जितना बड़ा धोखा करा, इतना शायद किसी पार्टी ने नहीं करा। उसकी वजह यह है, मैं बता दूं विस्तार से आपको, कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अपनों को नौकरी और हमें लैपटॉप देने का काम करती है। और हमारे साथ कितने जुल्म जास्ती हुए। मैं एक छोटा सा इतना सा कार्यकर्ता हूँ MIM का। आज़म खां जैसे लीडर को आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज रघु प्रताप राजा भैया कुंडा के विधायक रहने के बाद कितने केस उनके ऊपर दर्ज हैं ना मालूम, शायद आपको भी मालूम होगा। लेकिन आज तक वो जेल में नहीं गए। आज़म खां यूनिवर्सिटी बनाने के बाद और जेल में है। आखिर ऐसी क्या वजह है? समाजवादी पार्टी जब अपने इतने बड़े लीडर को नहीं बचा सकती तो वो आम मुसलमान को कैसे बचाएगी? आम मुसलमान तो उसी पे जो है समर्थन कर रहा है और मुसलमान कह रहा है कि दोबारा से जो है साइकिल चलेगी। नहीं, मुसलमान समर्थन नहीं करिया, मुसलमान एक विकल्प तलाश करिया है। हमारे पास कोई विकल्प उस टाइम नहीं था। हमारा लीडर इतना बोलने वाला नहीं था, हमारा लीडर इतनी सुनने वाला नहीं था। अभी राबिया सैफ़ी का एक मर्डर हुआ, मर्डर भी इतना भयानक हुआ राबिया सैफ़ी का कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की मेरे बराबरी में ठाकर द्वारा गांव है, ठाकर द्वारा कस्बा है, उसके बराबरी में एक गांव है बंका वाला।
बंका वाले में सबसे पहले एमआईएम की टीम हमारे युवा के ज़िला अध्यक्ष मोहित फरगनी साहब पहुँचे। उसके बाद वहाँ दिल्ली के अंदर एक रिवॉल्वर चलता है बीजेपी की पार्टी से, वो बाहर घूमता है। एक रिवॉल्वर चलता है एक मुस्लिम लड़ाई की वजह से, तो वो लोग आज लोग ताहिर पार्षद जैसे जेल में बंद है। आज भी ताहिर पार्षद आम आदमी पार्टी का, आज तक आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी 10 लाख रुपए लेके उनके घर पहुंचे। और अभी एक पिछला मुझे नाम में भूल गया, उसमें एक हिंदू महिला कांस्टेबल का मर्डर हुआ था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपया का योगदान दिया था उनके घर वालों को। तो ये बिल्कुल दो हाथ करते हैं ये लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, जबकि हमारे जो कायद हैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बिल्कुल सीधी सीधी बात रखते हैं। बताइए, उनके चुनाव लड़े, हमारे ज़िला पंचायत में चुनाव लड़े, हमने यादव समाज के आदमी को भी टिकट दिया, हमने जाटव समाज के, लेकिन कुल मिला के हम 5 सीट थी हमारे छल्लेड़ ब्लॉक में, हमने 2 सीट खाली छोड़ दी। भाई अगर तुम्हें शर्म लग रही है असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करते हुए, तो आप ऐसे ही एग्रीमेंट कर लो कि 60 सीट पर आप प्रत्याशी मत लड़ाओ, मुरादाबाद पे हम ना लड़ावें, 6 सीट है ये, 6 सीट में से 2 पे हम लड़ लें, 4 पे तुम लड़ लो। लेकिन नहीं, इनके दिमाग में एक बात है बहुत बड़ी, इनके दिमाग में ये बात है कि हम 5 साल यहूदी नसाराओं की तरह 5 साल इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो गई तो मुलायम सिंह यादव जी को पता है कि मेरा पत्ता साफ होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो 5 साल नहीं, वो 10 साल हमसे गठबंधन ही करेंगे। हमें मालूम है, ये लोग हमसे कहते हैं कि गठबंधन कर लो आप। अरे भाई गठबंधन कर किससे लें भाई, हमें बताओ कि गठबंधन, हम कह रहे हैं अपनी पब्लिक से जाओ, हम छूट दे रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलग हम कह रहे हैं कि लाओ हमें 40 सीट दिलवा दो। भाई सीएम डिप्टी सीएम बनना है, कोई भी बने डिप्टी सीएम है, जो हमें इस बात से मतलब नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो अच्छा लगे, समाजवादी पार्टी अपने ही आजम खान साहब को डिप्टी सीएम का ऐलान कर दे, क्या दिक्कत है भाई, है। दूसरी चीज़, अब ये जलजला शुरू हो चुका है और इसमें ऊपर वाले ने चाहा और पब्लिक का साथ मिला, तो हम इन रिक्शाओं को, जो हमें रिक्शाएँ वापस मुलायम सिंह यादव जी ने दी हैं, उन रिक्शाओं को अगर हमारा सीएम बना तो हम हर बिरादरी के आदमी को ऐसी रिक्शा देने के काम करेंगे। तो उन्होंने तो मुस्लिम समाज के लोगों को रिक्शा देने का काम करा, हम उनके हर समाज को रिक्शा देने का काम करेंगे। अब रिक्शा की लड़ाई नहीं है, अब लैपटॉप की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई सिर्फ जो है वो आरक्षण की हिस्सेदारी की है। मुलायम सिंह यादव जी अब लाइट फ्री कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं अखिलेश यादव जी लाइट फ्री करेंगे 300 यूनिट। अरे भाई 2012 से 17 तक आपकी सरकार रही, आपकी सरकार 2012 से 17 तक रही, आपने तो कभी ये बात नहीं रखी कि पिछली बार तो आती क्यों बीजेपी। आपने जो है ज़िला पंचायत सदस्य बने, AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी जा रहे हैं तो विरोधी पार्टी बीजेपी की बी टीम का आरोप लगा रही हैं। जब आप यहाँ पर चुनाव जीते तो आम लोगों ने जो है, जो BSP के कैंडिडेट होंगे या बीजेपी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये लोग आप पे जो है बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते होंगे, तो उसको जो आपने कैसे टैकल किया। टैकल हमने ऐसा करा, देखिए मुझे एक बात याद है कि जब आदमी के अंदर, मैंने डॉक्टर अयूब साहब का चुनाव लड़ाया, मुखालफत नहीं थी। आज ये हमें, जब डॉक्टर मसूद साहब आए तो वो बीजेपी का नाम नहीं लेते थे, जब डॉक्टर अयूब आए, समझे, तो उन्होंने रिली मिली सरकार चलाई। तो ये तो मसूद आएंगे तो बीजेपी बताएंगे, अयूब आएंगे तो बीजेपी बताएंगे। असल में अगर ये हमें बीजेपी ना बताएंगे तो ये हमारे लोगों को गुमराह कैसे करेंगे। ये हमारे लोग जो गुमराही की तरफ भागते हैं, बीजेपी का एक मिसाल मुझे ये बता दो कि बीजेपी से कॉन्टैक्ट है, और मैं इनके 10 मिसाल बता दूंगा कि बीजेपी की टीम अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा नहीं है। क्यों कि ये कभी साहब आए थे, सुशील कुमार साहब, वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम औरतों को कब्र में से निकालने के बाद और उनका बलात्कार करा जा, उस आदमी को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं। कल्याण सिंह माननीय मुख्यमंत्री थे बीजेपी से, उन्होंने पार्टी छोड़ी किसी वजह से और वो इसमें आए, तो मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री बनाया। मैं 10 मिसालें से पेश कर दूंगा कि ये बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी की। जब बाराबंकी में ओवैसी की रैली हुई, उसमें जो FIR दर्ज हुई है,
बहुत सारे जो है समाजवादी के लोग कहते थे कि आज़म खान पर एफआईआर होती है, ओवैसी पर नहीं होती है। अब ओवैसी पर भी एफआईआर हुई। ऐसा था, ओवैसी साहब ने वहाँ कोई बात गलत नहीं की, आपकी मीडिया ने वहाँ कवरेज करा है, उसे आप सुन लीजिए। क्यों कि ये भी जिंदा मिसाल है, वहाँ बीजेपी का और समाजवादी पार्टी के विधायक, दोनों विधायक, मैं नाम भी बता दूंगा, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, उन दोनों विधायकों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पे, हमारे लीडर पे एफआईआर दर्ज कराई। अगर हम बीजेपी की बी टीम थे तो बीजेपी के विधायक ने, क्योंकि ज़मीन खिसकती बीजेपी को भी अपनी नज़र आ रही है कि बीजेपी को मालूम है कि 30-32% वोट पर सरकार बन जाती है, आपको भी मालूम है। और 30-32% वोट हमारे पास, और हम अपने इकले मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम इकले मुसलमान की बात नहीं कर रहे, उसमें जितने पिछड़ा समाज है हम सब की बात कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। भारत को एक 100 बीघे ज़मीन का टुकड़ा मान लीजिए आप। अब उस 100 बीघे ज़मीन में दलित की भी है, मुस्लिम की भी है, ठाकुर की भी है, और इस यूपी भारत के अंदर जिसने अपनी पार्टी बनाई है उसको हक और हकूक़ मिले हैं। बाकी दलित समाज में भी ऐसे लोग हैं, जो वंचित समाज है उसमें ऐसे लोग हैं, जैसे धोबी समाज है, सैनी समाज है, इन्हें आरक्षण कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी बनाता है, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाई, यादव समाज को मान सम्मान मिला, बहन मायावती कुमारी ने पार्टी बनाई, दलित समाज को मिला, ठाकुरों ने पार्टी बनाई, बनियों ने पार्टी बनाई, कांग्रेस, उन्हें सम्मान मिला। और जिसने अपनी अपनी पार्टी को छोड़ दिया वो बद से बदतर हो गए, उनकी कोई औकात नहीं है। आज महानदल निकल के आया, अच्छा कितनी मज़े की बात है, देखिए महानदल पे नाम पे मुझे याद आ गई बात कि महानदल एक सीट नहीं जीता और माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन में ले लिया। चौधरी अजीत सिंह एक सीट शायद उनकी जीती है, जिन्हें नहीं जीती वो भी, उन्हें गठबंधन में ले लिया। हमने यूपी के अंदर 25 जिला पंचायत के मेंबर जीते हैं, आखिर हमें 40 सीट देने में, 50 सीट देने में क्या परेशानी है? क्योंकि बीजेपी इसी बात से मतलब सहमत हो रहे हैं ये कि समाजवादी जितना भी काम करे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही। और बाद में बिहार का जिक्र आता मेरे सामने, क्योंकि मुझे तो आज मौका है, मैं मिल गया आपको, अन्य मैं कहाँ मिलूँ, क्षेत्र में रहता हूँ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, मुझे ये बता दो भाईजान, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बीजेपी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। एक मुद्दा इन्होंने बाबरी मस्जिद का उठा के और बीजेपी को सत्ता में लाने का काम करा तो मुलायम सिंह यादव ने करा, दूसरे किसी आदमी ने नहीं करा। क्यों? ये तो मुलायम सिंह हो गए और बीजेपी के लिए हिंदू एक तरफा हो गया। मस्जिद की लड़ाई थी, वहाँ सबको पता था मस्जिद है, सारे जानते थे इस बात को। हम तो यूँ कि मस्जिद जब अगर मुकदमा ही चलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर कोर्ट को फैसला सुनाना था पहले सुना दिया होता तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना होती और नए बीजेपी क्लियर होकर सामने आती। सामने लाने का काम मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया है, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाना चाहिए, तो क्या जो माफिया बाहुबली हैं, पहले अतीक अहमद को लिया, अब मुख्तार अंसारी को लेने की बात कर रहे हैं आप? देखिए साहब, बाहुबली बनाया किसने? बाहुबली इन लोगों को किसने बनाया? इन लोगों को हमने तो नहीं बनाया बाहुबली, ये पूरब के रहने वाले लोग हैं। वहाँ बाहुबली मुख्तार अंसारी थोड़ी हैं। हम तो यूँ कहें जिसके ऊपर मुकदमा हो, कत्ल का साबित हो गया हो, उसे जेल में डाल दे। MIM किसी की हिमायत करने को तैयार नहीं है, चाहे वो ठाकुर रघु प्रताप ठाकुर राजा भैया हो, चाहे वो बाहुबली अतीक अहमद हो। और जब उन पर जब तक मुकदमा, भाई मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखा गया, मेरे अपने खिलाफ़ मुकदमा लिखा गया, क्या आप मुझे बाहुबली या मुझे मतलब जो है माफिया डॉन कहेंगे? जब तक हमारे ऊपर मुकदमा, एक आदमी मुकदमा होता माफिया कहने पे, एक आदमी यूनिवर्सिटी चलाता उसको क्या कहेंगे आप? उसको भी माफिया कहेंगे। आज़म खान साहब ने तो यूनिवर्सिटी बनाई है, भैंस चोरी हो गई, वो मुकदमा कोई मुकदमे है? मुर्गी चोरी हो गई, कोई मुकदमे है? जब मुर्गी चोरी भैंस चोरी के मुकदमे नहीं है, कल को यही आज़म खान माफिया होंगे, यही आज़म खान कल को माफिया होंगे। क्यों? कि लोगों को बताया जाएगा 84 मुकदमे थे, एक मुर्गी चोरी का मुकदमा, एक झाड़ू चोरी का मुकदमा। और हम ये आज भी दुआ करते हैं, जबकि आज़म खान ने, मुख्तार अंसारी साहब जब बाहुबली नहीं थे, जब बहन जी की पार्टी से चुनाव जीते, मुख्तार अंसारी साहब 17 साल से 16 साल से जेल में हैं। पहले क्यों टिकट दिया बहन जी से कोई मालूम करे? मुनकाद अली थे, अभी बराबरी में तुम्हारे हमारे अमरोहा से कुंवर दानिश साहब थे, वो मुसलमानों के बारे में बोल गए। ये बहुत मिसाल है बहन जी की
बहन जी ने तो जरा सा कहीं के उसके सामने बोल गया तो उन्होंने तो सीधा उसे पार्टी से निकाल दिया कि पार्टी उनकी है, ये हमारे लोग गुलाम बन के काम करते हैं पार्टियों में। हुक्मरान जो होता है वो हुक्मरान होता है, नौकर नौकर का काम करता है। अगर नौकर मालिक से कहेगा कि वो कुर्सी उठा के इधर डाल दे और नौकर ने अगर वो बात नहीं सुनी तो वो उसको नौकरी से हटा देगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मालिक होता। कुंवर दानिश साहब को निकाला, उसके बाद वो थे तुम्हारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, सारे पद उनके पास थे, उन्हें पार्टी से निकाला। राशिद अलवी साहब थे, उन्हें पार्टी से निकाला। ये बहन जी का पुराना काम है और ये है कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, यहाँ बैठे, ये मेरी मर्ज़ी, आप यहाँ बैठे हो। जिस दिन अगर तुम मेरी मर्ज़ी का काम ना करोगे तो हो सके मैं भी तुम्हें निकाल दूँ। तो बहन जी की ये पोजीशन रही, पॉलिसी रही है और हम किसी की बुराई नहीं करते। हम तो एक बात कह रहे हैं, हम हुकूमत में हमें हिस्सेदारी दे दो। भाई लड़ाई किस बात की? भाई एक बात बताओ, जाटव समाज 11,000 का करंट हो गया, यादव समाज थाने में बैठ गया और जाट समाज आज परेशान हो गया। जाट कितना परेशान है? लोक दल को छोड़ दिया, नहीं जाट हर जगह हिस्सेदारी नौकरी में बराबर मिलते थे। आज अजीत सिंह को छोड़ने के बाद जाट परेशान है और फिर दोबारा जाटों को याद आई अजीत सिंह की पार्टी और आज दोबारा फिर जाटों के साथ लगने को तैयार हैं और जाट अजीत सिंह के साथ लग रहे हैं। और मुस्लिम समाज को भी ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगर हुकूमत में हिस्सेदारी करनी है तो हमें अपनी पार्टी का साथ देना पड़ेगा। और जो दबे कुचले लोग हैं हम उनका साथ देते हैं। हमारे क्षेत्र में मुझे हिंदू समाज ने वोट दिया, ऐसे ऐसे गाँव में हिंदू समाज के जिसके घर एक भी घर मुस्लिम नहीं है, एक भी घर मुस्लिम नहीं है, और उन गांवों में मुझे वोट मिले तो मैं कैसे मान लूँ? और ना मैं सियासत बदले की भावना से करता हूँ। मैं चुनाव जीता, मैंने लोगों से कह दिया भाई ठीक है, जिसने जिसे दिया वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सबके काम आऊँगा क्योंकि हम कौम को जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे।